प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब फिर छाया मत छूना पाठ का जो पद्यांश बचा हुआ है उसके भाव को समझेंगे हम। तो आइए उस कविता की भाव की तरफ। कविता है, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी काली रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना दुख होगा दूना। तो कवि इस कविता के भाव में यह बताने का प्रयास किया है, जीवन के यथार्थ रूप को बताने का प्रयास किया है। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया। जीवन के यथार्थ को उद्घाटित करते हुए कवि कहता है कि संसार में प्रसिद्धि, सुख तथा समृद्धि व सम्मान और पूंजी सभी व्यर्थ हैं। यश है न वैभव, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। सरमाया का अर्थ यहाँ पूंजी से है। कवि कह रहा है कि संसार में जो भी प्रसिद्धि है, जो भी यश है, जो भी सुख है, जो भी वैभव है, जो भी समृद्धि है, जो भी सम्मान है और जो पूंजी है, सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। हे मनुष्य, जितना इनके पाने के लिए पीछे दौड़ेगा, किसको पाने के लिए? यश, वैभव, मान, सम्मान, पूंजी, संपत्ति, धन आदि के लिए मनुष्य तू जितना इसके पाने के लिए पीछे दौड़ेगा उतना ही भ्रमजाल में उलझता जाएगा, उतना ही भ्रमजाल में उलझता जाएगा। इनसे कभी तृप्ति नहीं होती। किनसे? धन, संपत्ति, मान, सम्मान, वैभव से तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए कवि कह रहा है कि जितना इसके पीछे दौड़ेगा उतना ही तू इस माया जाल में उलझता ही चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति कुछ और पाने की लालसा में उलझता ही रहता है। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? कुछ और पाने की इच्छा, और संपत्ति मिल जाए, और धन मिल जाए, और प्रसिद्धि मिल जाए, इसके पीछे जितना दौड़ता है उसमें उलझता ही जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता बड़प्पन, बड़प्पन भी स्वयं में मृग तृष्णा के समान है, क्योंकि उच्च पद पाने पर भी इच्छा शांत नहीं होती। कवि कह रहा है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा, यहां प्रभुता को क्या बताया गया? मृग तृष्णा के समान। रेगिस्तान में रेत के टीलों पर चिलचिलाती धूप को पानी समझकर हिरण प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है। यह क्या है? मृग तृष्णा है। सोचता है कि वहां पानी है, दौड़ कर जाता है तो सूर्य की किरणें जब उस बालू के रेत पर पड़ती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो दौड़ कर भागता है, कहता वहां पानी होगा, लेकिन पानी वहां रहता नहीं है, केवल वहां बालू के छोटे छोटे कण रहते हैं। तो छलावे की यही दौड़ उसके अंत का कारण बन जाती है। किसके? हिरण का। तो यहां कवि ने मृग तृष्णा, बड़प्पन ही स्वयं में क्या है? मृग तृष्णा ही है, क्योंकि उच्च पद पाने पर भी इच्छा शांत नहीं होती। वह उच्च से उच्चतर और उच्चतम तक पहुंचना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए कवि कहता है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात में एक अंधकार भरी रात्रि भी छिपी होती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, अर्थात हर चांदनी रात में एक अंधकार भरी रात्रि छिपी होती है।
कहने का अभिप्राय यह है कि हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है, हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है। अतः इन छाया में जीना छोड़कर यथार्थ का सामना करना चाहिए। कवि कह रहा है कि हर सुख के पीछे दुख छिपा होता है, इसलिए छाया में जीना छोड़कर यथार्थ का, सच का सामना करना चाहिए। यथार्थ ही सत्य है, अतः उसे सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, जो सही है, जो यथार्थ है, उसी का पूजन कर, उसी को स्वीकार, उसकी स्वीकृति पूजा स्वरूप होनी चाहिए। कभी मनुष्य को विगत के सुख को याद करके वर्तमान के दुखों को और न बढ़ाने की सीख दे रहा है। कभी कह रहा है ऐसा मत करना, नहीं दुख होगा दूना, ऐसा करने से मन क्या हो जाएगा, दुख दूना हो जाएगा। इसलिए कभी कहता है कि यथार्थ का पूजन कर, कठिन सत्य का पूजन कर। एक बार फिर कविता के इस भावार्थ को समझा रहा हूं मैं। कवि कहता है कि संसार में मनुष्य यश, वैभव, मान, सम्मान, धन के लिए जितनी कामना करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करता है, उतना ही भ्रमित होता जाता है, उतना ही भ्रमजाल में फंसता जाता है। बड़कपन की अनुभूति कैसी है? मृग मरीचिका के समान है, मृग तृष्णा के समान है, जो भटकने के लिए विवश कर देती है। कवि के अनुसार हर चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है, अर्थात हर सुख के बाद दुख की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए कल्पना लोक में न विचरकर वर्तमान में ही रहकर यथार्थ का सामना करना चाहिए, उसी में स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में उसी की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उसी स्थिति में जीने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कल्पना लोक में विचरने से दुख और अधिक प्रबल होगा। तो प्रिय बच्चों, ये कविता के भाव आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कवि ने प्रभुता को क्या कहा है? यहाँ कवि ने प्रभुता को मृग तृष्णा कहा है। क्यों कहा है? जैसे आपको बताया कि रेगिस्तान में प्यासा हिरण रेत पर चमकते हुए सूर्य के प्रकाश को क्या समझता है? जल समझकर उसे पीने के लिए दौड़ता है, जल समझकर उसे पीने के लिए दौड़ता है। अंततः भागते भागते तृषित मृग मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तृषित मृग स्वार्थी, लालची, तृष्णा में अपने आप को हिरण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार प्रभुता अर्थात बड़कपन होने का बोध भी मृग की तृष्णा की भांति है। बड़कपन भी क्या है? मृग की तृष्णा की भांति है, जो बड़प्पन पाने की लालसा में दौड़ती है, अर्थात अंततः परिणाम उसका क्या निकलता है? नकारात्मक निकलता है। तो कवि ने यहाँ पर यश, वैभव, मान और सम्मान, धन को क्या माना? व्यर्थ माना है। क्यों व्यर्थ माना है? ये सभी अस्थायी हैं, आज है तो कल जा भी सकते हैं। इन्हें पाने पर संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि लालसा तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। मनुष्य जितना इनके पाने के लिए दौड़ता है, उतना ही भटकता जाता है। तो आइए इस कविता की दूसरे भाव की तरफ। तीसरा कविता है, दुविधा साहस से दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वर्ण, छाया मत छूना दुख होगा दूना। कवि कहता है कि माना की दुविधाओं के कारण, दुविधा हतसाहस है, दिखता है पंत नहीं,
माना कि दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस समाप्त हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कार्य में सफल रहोगे या असफल, यह राह उचित है या अनुचित, दोहरे चित्त के कारण तुम्हें राह नहीं सूझ रहा है। दुविधा साहस से दिखता है, पंत नहीं। जब व्यक्ति दुविधा में रहता है तो साहस भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है और कोई उसे रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो कवि कह रहा है कि दोहरे चित्त के कारण क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन सा कार्य में सफल होगा, किस कार्य में असफल होगा, यह राह उचित या अनुचित, दोहरे चित्त के कारण उसे समझ में नहीं आता है, उसके कोई रास्ता नहीं सूझता है। तुम सुविधा जीवन शैली में जी रहे हो। कैसे जीवन शैली में जी रहा है? सुविधा जीवन शैली में जी रहा है। तो सुविधा जीवन शैली में जब जी रहा है व्यक्ति तो कैसा लगा? देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। वह शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ तो है, लेकिन दैहिक रूप से तुम सुखी हो, शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, अर्थात दैहिक रूप से पूर्णतः सुखी है, किंतु हृदय भीतर से अशांत है। मन क्या है? दुख। मन में क्या है? दुख है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, अर्थात शरीर से वह तो सुखी है, भौतिक सुखों को पा करके वह आनंद पूर्वक जीवन तो व्यतीत कर रहा है, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं। लेकिन मन क्या उसका है? दुखी है, अशांत है। दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर। इस प्रकार कवि कह रहा है कि शरीर सुखी होने पर भी यदि मन दुखी है, तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं है, तुम्हारे दुखों का कोई अंत नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है कवि? ऐसा कवि क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि ऐसा करने से कवि के जीवन में ऐसी भावनाएं जाग जा रही है कि कह रहा है कवि कि दुख का कोई अंत नहीं है। दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर। अब कवि कह रहा है कि दुख आने पर, अर्थात मानसिक रूप से तो अस्वस्थ ही रहता है, लेकिन मानव को उस समय और अधिक दुख होता है जब वह शरद रात्रि में चांद की चांदनी को छिटकी, अर्थात सुख के अवसर पर भी दुख से वंचित रह जाता है। कवि कह रहा है कि मानव को उस समय और अधिक दुख होता है जब शरद रात्रि में चांद की चांदनी नहीं छिटकी, अर्थात चांद की चांदनी नहीं देख पाता है, अर्थात सुख के अवसर आने पर भी सुख से वंचित रह जाता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। कवि कह रहा है कि बीते हुए समय में सुख के अवसर पर होने पर भी सुख से वंचित रह जाता है। जिस प्रकार आनंद रस से पूर्ण बसंत के बीच जाने पर फूल खुलने से विशेष लाभ नहीं होता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार आनंद रस से पूर्ण बसंत के बीच जाने पर फूल खिलने से विशेष लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार उचित अवसर पर सफलता न मिल पाने के कारण सफलता मिलने पर भी मन उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना कि समयानुसार सफलता मिलने पर होता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कवि कह रहा है कि ऐसी स्थिति में कवि का परामर्श यह है कि जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है उसे भूलकर हमें अपने भविष्य के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अतीत की स्मृतियों को लेकर कल्पना लोक में विचरने से दुख और प्रबल होगा।
तो कवि कहता है दुविधा हस साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर दुख का अंत नहीं। कवि ऐसा क्यों कह रहा है? कवि इसलिए कह रहा है कि दुविधाग्रस्त किम कर्तव्य मूढ़, मनुष्य निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। एक बार फिर कविता के पूरे भाव को बता रहा हूं मैं कि दुविधाग्रस्त में मनुष्य निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। दुविधाओं से ग्रसित होने के कारण आश्चर्यचकित होकर के मनुष्य को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि सफलता असफलता की आशंकाएं सदैव मन में बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से सुखी हो, स्वस्थ हो, किंतु मानसिक रूप से अस्वस्थ ही रहता है, संत्रस्त ही रहता है, परेशान ही रहता है। मन में उहापोह की स्थिति बने रहने के कारण मन से दुखी ही रहता है। मानव को उस समय और अधिक दुख होता है जब शरद रात्रि में चांद की चांदनी, शरद रात में चांद की चांदनी जब उसे नहीं दिखाई देती है, अर्थात सुख के अवसर होने पर भी सुख से वह वंचित रह जाता है। जिस प्रकार कि बसंत ऋतु में रस से परिपूर्ण फूल खिलना विशेष लाभ नहीं देता है, उसी प्रकार उचित अवसर पर सफलता न मिल पाने के कारण सफलता मिलने पर भी मन हमेशा उतना ही प्रसन्न नहीं होता है जितना कि समय के अनुसार सफलता मिलने पर उसे जो खुशी होती है, वह आनंद जो मिलता है समय बीत जाने पर जो आनंद मिलेगा उसमें वह आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में कवि कहता है कि जीवन में जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे भूल जाओ। हमें अपने भविष्य के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, अतीत की बातों को भूल जाना चाहिए। अगर हम अतीत की बातों में कल्पना लोक में विचरण करते रहेंगे तो दुख और बढ़ेगा। इसलिए कवि कहता है छाया मत छूना, अतीत की बातों को भूल जाना चाहिए और कल्पना लोक में जीवन जीने की बजाय वर्तमान के यथार्थ का पूजन करना चाहिए। तो कवि इस कविता में शिल्प सौंदर्य, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। रचना में तस्तम, तद्भव और मिश्रित शब्दों का प्रयोग हुआ है। शैली उपदेशात्मक एवं संबोधात्मक शैली का प्रयोग है। काव्य में माधुर्य गुण है। कविता में अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जैसे चांद और फूल। चांद और फूल क्या है? प्रसन्नता का प्रतीक है। छाया विगत मधुर स्मृतियों का प्रतीक है। शरद रात बसंत जीवन में आने वाले, शरद रात और बसंत क्या है? जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों का प्रतीक है। यह कविता का शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य रहा। आइए यह कविता के इस क्वेश्चन की तरफ। कविता का पहला क्वेश्चन है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? अब आइए कुछ अभ्यास के क्वेश्चन। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? कवि कठिन यथार्थ को जीवन का सत्य माना है। कठिन यथार्थ ही जीवन का क्या है? सत्य है। विगत की बीती हुई बातों की मधुर स्मृतियां और भविष्य के सुनहरे स्वप्न तो मात्र छाया है, जिन्हें छूने से दुख क्या होगा? दुगुना होगा। अतः कवि ने यथार्थ पूजन की बात कहता है। इसलिए कवि क्या कहता है? यथार्थ पूजन की बात कहता है। दूसरा क्वेश्चन है,
पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन है, प्रायः मनुष्य वर्तमान की यथार्थ परिस्थितियों में रहकर अतीत की सुखद स्मृतियों में डूबा कल्पनालोक में विचरण करता है। अतीत की स्मृतियों में डूबे रहने से वर्तमान परिस्थितियां अधिक भयावह होती जाती हैं। इसलिए वर्तमान की स्थिति में संघर्ष करते हुए उसे अपने अनुकूल बनाने, उसे सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यथार्थ से पलायन न करके उसके पूजन की बात कवि ने कही है। दूसरा है क्वेश्चन, भाव स्पष्ट करना। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी का एक रात कृष्णा है। कवि का विचार है कि उच्च पद पर प्रतिष्ठित होने से मानसिक सुख नहीं मिलता। ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित होने से मानसिक सुख नहीं मिलता, यह तो मन का छलावा ही है, मन को भ्रमित करता है। हर सुख के साथ दुख जुड़ा ही रहता है, जैसे हर पूर्णिमा के बाद अमावस भी होती है। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कविता की लाइन क्या है? हर पूर्णिमा के बाद एक अमावस भी होता है। तो प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर सुख के पीछे दुख जुड़ा ही रहता है। तो दूसरे का भाव आपको समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन है, छाया शब्द यहां किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने इसे छूने के लिए मना क्यों किया है? यहां छाया शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? यहां छाया शब्द विगत की स्मृतियों के रूप में, यहां छाया शब्द किस रूप में प्रयोग किया गया है? विगत की स्मृतियों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहां छाया शब्द विगत की बीते हुए समय की सुखद स्मृतियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। कैसे? कवि उन्हें छूने से मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान के दुख को बहुत गहरा कर देती है। वर्तमान के दुख को क्या कर देगी? बहुत बढ़ा देगी, बहुत गहरा कर देगी। व्यक्ति विगत के सुखद पलों की काल्पनिकता से चिपक कर वर्तमान से विमुख होने लगता है। उसकी यह पलायनवादी वृत्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है और वह भावुक और कल्पना प्रिय हो जाता है। उसमें वास्तविकताओं का सामना करने की शक्ति नहीं रह जाती है। क्योंकि कवि ने यह कहा है कि जितना अतीत के सुखद क्षणों को याद करेंगे उतना ही वर्तमान की विषमताएं अधिक प्रभावी होती जाएंगी, जीवन बोझिल होता जाएगा। इसलिए कवि ने छाया को छूने के लिए मना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कठिन यथार्थ, कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशेषता पैदा हुई है। देखिए, इसमें दुख दूना, सुरंग सुधियां, जीवित क्षण, रात कृष्णा, दुविधा हसाहस, ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, विशेषण शब्दों का। अब दुख दूना, यहाँ दूना विशेषण शब्द दुख की प्रबलता बढ़ाने के लिए है। सुरंग सुधियां किस लिए है? मधुर स्मृतियों को और अधिक मधुर बनाने के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। जीवित क्षण, जीवित विशेषण शब्द जीवन के प्रत्येक क्षण में जीवंतता प्रदान करता है। रात कृष्णा, कृष्णा विशेषण शब्द रात के अंधकार में गहनता प्रदान करता है। और दुविधाहत विशेषण मलिन हुए साहस को अधिक हतप्रभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगतृष्णा किसे कहा जाता है? मृगतृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? अब एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं मैं। रेगिस्तान में तप्त गर्मी में दूर रेत पर जल के होने का आभास होता है।
और गर्मी में प्यास से व्याकुल हिरण जल के आभास मात्र को यथार्थ समझकर उसके पीछे भागता है। जैसे जैसे भागता हुआ मृग उसकी ओर जाता है, वह आभास भी दूर होता जाता है कि वहां पानी है कि नहीं है। इस सत्य को बिना समझे मृग भटकता ही रहता है, और यही है मृग तृष्णा। अब यहां कविता में मृग तृष्णा शब्द मृग के लिए न होकर मानव के लिए प्रयुक्त किया गया है। किस तरह मानव के लिए प्रयुक्त किया गया है? मानव भी अयथार्थ को यथार्थ मानकर मृग की तरह यश, वैभव, मान, सम्मान जैसी मृग तृष्णा के लिए जीवन भर भटकता रहता है। इस भटकाव में मनुष्य को किंचित समय के लिए शांति नहीं मिलती है। यही है मृग तृष्णा। 6 क्वेश्चन, बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध ले। यह कविता का भाव किस पंक्ति में है? तो यह कविता का भाव देखिए, जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वर्ण। अर्थात जो बीत चुका है उसकी याद किए बिना आगे आने वाले समय को संवारने का प्रयास करना चाहिए। 7वां क्वेश्चन, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। अब कविता में व्यक्त दुख की जो चर्चा की गई है वह कौन कौन सी है? पहला है, बीते हुए सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ जाता है। दूसरा, धन, दौलत, मान, सम्मान, यश तथा प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य जितना भागता है उतना ही दुखी होता है। तीसरा, प्रभुत्व प्राप्ति की आकांक्षा मृग तृष्णा के समान है, जिसे व्यक्ति हासिल करना चाहता है। और चौथा, मनुष्य को समय पर उपलब्धियां न मिलने से दुख मिलता है। छठवां, मनुष्य वर्तमान का यथार्थ नहीं स्वीकार कर पाता और दुखी होता है। तो यह 7वां क्वेश्चन का आंसर रहा रचना और अभिव्यक्ति। रचना अभिव्यक्ति का क्वेश्चन, जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियां संजोए रखी है? अब देखिए, यहां पर रचना अभिव्यक्ति अपने विचार होते हैं। जीवन में घटित कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बरबस स्मृति पटल पर दिखाई देती है, याद आती रहती हैं। दिवस तो बीत जाते हैं, दिन तो बीत जाते हैं, किंतु घटनाएं अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। फूल के मुरझा जाने पर उसकी सुगंधी पर्यावरण में महकती रहती है। ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती हैं, और कुछ ऐसी सुखद घटनाएं होती हैं जिनका चित्रण बार बार करते हैं और उसके चित्रण में आनंदानुभूति होती है। जैसे प्राथमिक विद्यालय स्तर पर खेले जाने वाले खेल, स्वच्छंद घूमना, घर लौटने पर पिताजी की अप्रत्याशित फटकार, वर्षा ऋतु में छोटी सी नदी में नहाते समय डूबने से बचना आदि यादें सिहरन पैदा कर देती हैं। ये रचना अभिव्यक्ति का 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर? कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यद्यपि समयानुसार प्राप्त उपलब्धि का महत्व विशेष नहीं होता है, किंतु उपलब्धि समय पर न मिलकर देर से मिलती है तो सांत्वना अवश्य प्रदान करती है। उपलब्धियों का मानव मन पर समयानुसार अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कभी ऐसा भी होता है कि देर से मिली उपलब्धि उपहास का कारण भी बन जाती है, क्योंकि उसका किंचित भी औचित्य नहीं होता है। वह सांप निकल जाने पर लकीर पीटने जैसी होती है। वह कैसी होती है? जैसे सांप निकल गया केवल लकीर दिखाई दे रहा है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जैसा रोना होता है। अब जैसे विवाह उत्सव के पूर्ण हो जाने पर बाजे वालों का आना उपहास का कारण बनता है कि नहीं? वही निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर जीवन के अंत में न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया जाना
उसे सांत्वना प्रदान करना है। तो स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन के अंत में स्वतंत्र भारत में अंतिम सांसें ली, तब उन्हें प्रसन्नता की पूर्ण अनुभूति हुई। यह छाया मत छूना कविता का प्रश्न के उत्तर और भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य आपको सामने रखा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। छाया मत छूना कविता में क्या संदेश है? छाया मत छूना कविता में क्या संदेश है? छाया मत छूना कविता में यह संदेश है कि जीवन के यथार्थ से मुंह न मोड़कर यथार्थता में जीवन जीने की कला का अनुसंधान कर लेना चाहिए। अतीत की उपलब्धियों की स्मृति मात्र से जीवन संचालित नहीं हो सकता। बीते हुए समय की उपलब्धियों से जीवन संचालित नहीं हो सकता है, इसलिए वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। दुख के समय में निराश हुए बिना, विचलित हुए बिना उत्साह बनाए रखना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, छाया मत छूना कविता का भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य अभ्यास के क्वेश्चन आपको मैं समझाया। छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पाठ से अति लघुत्तरीय छोटे छोटे प्रश्न दूंगा, उसका भी आंसर कविता के भाव के अनुसार आपको लिखना है। कॉपी में जरूर लिखा करें, नहीं लिखेंगे तो परेशानी आपको होगी। इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई है उसका नोटबुक्स बना होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।